दंडवत प्रणाम। जय श्री चक्रधर। कुछ दिन पहले ज्ञान अर्णव चैनल पर ही हमारे इसी पेज पर आप सबसे मेरी मुलाकात हुई थी, जहां पर मैंने एक वीडियो अपलोड करी थी आजकल की यंग जनरेशन से रिलेटेड। जो हमने टॉपिक उठाया था, उस टॉपिक में धर्म रूपी चर्चा करते हुए, धर्म वार्ता करते हुए हमने बात करी थी हमारी धर्म से रिलेटेड मुख्य सप्त व्यसनों की, काइंड ऑफ आजकल की जनरेशन पे उसके रेस्ट्रिक्शंस लगाना। एक प्रतिसाद आया उसी में से नीचे नंबर देखकर कि मेरा बेटा सप्लीमेंट्स लेता है जिसमें मोस्टली फिश ऑयल होता है, जो कि उसके अकॉर्डिंगली प्योर वेज है, उसमें नॉन वेज रूपी कोई चीज़ नहीं है, तो क्या वो लेना ठीक है? प्रश्न बहुत अच्छा लगा, क्योंकि आधा अधूरा ज्ञान होने की वजह से या उसके हानि को भूलकर हम सभी लोग मोस्टली ऐसी कई गलतियां कर जाते हैं, जिस पर हमें ध्यान देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो नॉक नॉक, जागो, सवेरा हो चुका है, इसलिए अब रोशनी में बाहर आना है, मतलब कि हमारी गलतियों को हमें सुधारना है। हमारी हिंदू संस्कृति में आजकल के समय में कई चीज़ें ऐसी हो चुकी हैं जहाँ पर मांसाहार को भी, मीन्स नॉन वेज को भी योग्य माना जाता है। समय अनुसार सबकी सोच बदलती जा रही है। अगर हम कोरोना के काल से देखें, जब से मार्च से ये कोविड का सिस्टम हमारे इंडिया में स्टार्ट हुआ है, 22 को जो फर्स्ट लॉकडाउन लगा था, तब से हमारे अच्छे खासे लोग भी जो आयुर्वेदा पर विश्वास नहीं करते थे, वो लोग भी आज काढ़े वगैरह लेकर बिल्कुल स्वस्थ हैं, हेल्दी हैं, अपनी इम्यूनिटी को उन्हीं चीज़ों से बूस्ट कर रहे हैं, बार बार हेल्दी चीज़ें लेकर। और आयुर्वेदा में भी कहा जाता है शाकाहार से बेटर, मीन्स वेजिटेरियन फूड से बेटर, या आज की जनरेशन के अकॉर्डिंगली घास फूस से बेटर और कोई भोजन नहीं है। एक्चुअली में और कोई भोजन नहीं है, क्योंकि खाना सिर्फ फ्लेवर तक के लिए ही हमारी बॉडी में हम नहीं फीड देते। गाड़ी में फ्यूल सिर्फ गाड़ी चलने जितने के लिए नहीं दिया जाता, गाड़ी में अच्छा फ्यूल इसलिए भी भरा जाता है ताकि गाड़ी जल्दी से खराब ना हो, उसके इंजन पे जोर ना आए, उसमें ऑयल वगैरह का हर चीज़ का इसीलिए ध्यान दिया जाता है। सेम हमारा ये शरीर भी, हमारी ये बॉडी भी काइंड ऑफ एक गाड़ी ही है। हम उसको जैसा फ्यूल देंगे वो वैसे ही रिएक्ट करेगी। हाँ, माना कई चीज़ें वेज में पूरी तरह से ऐसी नहीं है जहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा हाई प्रोटीन रूपी डाइट मिले, बट नहीं ही है, ऐसा नहीं है। कहा जाता है कि मीट एक ऐसी चीज़ है जिसमें प्रोटीन बहुत अच्छी क्वांटिटी में मिलता है, तो हमें वो लेना चाहिए, इंसान को वो लेना चाहिए। बट सिर्फ प्रोटीन ही तो बॉडी में सब कुछ नहीं है ना। प्रोटीन तो आपसे सारे कर्म नहीं करवा रहा ना, या आपसे सारे कर्म नहीं जुड़वा रहा ना, बाकी चीज़ें भी तो है ना। तो वो बाकी चीज़ें आप खाने के बाद आपकी जो प्रवृत्ति जैसी बन जाएगी, वो भी इम्पॉर्टेंट रखती है। और मोस्टली सारी चीज़ों का एक ही झोलमाल निकलता है। वो पूरा रहस्य निचोड़ एकमात्र सिर्फ यही है कि हमें खाने के साथ साथ हमारी सोच को, हमारे आचरण को, हमारे मन के विचारों को, हमारे रहन सहन को, हर चीज़ को अच्छा रखना है। एग्जाम्पल, अभी हम देव पूजा करने बैठे, देव पूजा करी, उससे पहले करनी है, माइंड में इंडिकेशन होता है कि हमने हाथ साफ करने हैं, हमारे हाथ कहीं पर भी नहीं लगाने। इसलिए हम हाथ धोते हैं,
साफ कपड़े से पोंछते हैं, जो एकमात्र हमने हाथ पोंछने के लिए टॉवल रखा हुआ होता है, उससे पोंछते हैं और फिर पूजा करते हैं। अगर हाथ बाई चांस कहीं लग जाता है, अगेन वापस से हम हाथ धोते हैं, उस टॉवल से पोंछते हैं और फिर विशेष हाथ में लेते हैं, फिर उसको नमस्कार करते हैं। माइंड इंडिकेट कर रहा है तेरा हाथ इधर उधर लगा, हाथ झूठे हो गए, वापस साफ कर, वापस साफ कर। तो जिस मन में ईश्वर का स्मरण करना है, ध्याना है, उसको खाने से क्यों अपवित्र कर रहे हो? उसको भी तो साफ रखना बहुत ज़रूरी है, उसको भी तो क्लीन रखना बहुत ज़रूरी है। और वो क्लीन तभी तो रहेगा जब आप अच्छा खाएंगे। जब हम सात्विक भोजन में भी, शाकाहार में भी भावों को इम्पॉर्टेंट देते हुए, उसमें बनाने की पूरी प्रोसेस को देखते हुए, हम वहाँ पर भी संकल्प छोड़ते हुए प्रार्थना करते हैं कि इसकी राजस तामसता दूर करना, क्योंकि कई हिंसाएं हुई हैं इसको थाली में आने तक, वो सभी दूर कर कर मेरे हृदय में सात्विकता देना। तो वो सात्विकता बरकरार जब उसमें अनिवार्य है, तो यहाँ पर इन सब फ्यूल्स में क्यों अनिवार्य नहीं है? एग्जाम्पल, कहा जाता है कि एक अंडा जो है, अंडे में जब तक उसमें मुर्गी बनने जैसा वो पैदा नहीं हुआ है, वो नहीं कन्वर्ट हुआ है, तब तक उसमें कोई नॉन-वेज जैसी चीज़ नहीं है। मोस्टली बहुत से लोग अंडे को प्योर वेज चीज़ भी मानते हैं, तो वो वेज हो गया। वेज नॉन वेज सारी बातें छोड़ दो, किसी साइंस को मत देखो, कुछ मत देखो, अपने दिमाग से एक प्रोसेस रूपी सोच लगाओ। जब वो मुर्गी ने अंडा दिया, जब वो मुर्गी ने अंडा दिया उस hen ने, तो उसने क्या क्या खाया होगा? बहुत सी चीज़ें खाई होंगी, कई कीड़े खाए, एक मच्छर नॉर्मल सा हमें काट जाता है तो वो भी थोड़ी सी स्किन को फुला देता है, लाल लाल हो जाती है, हम इचिंग होती है, हम बार बार उस पर खारिश करते हैं, कभी क्रीम लगाते हैं, तेल लगाते हैं, ध्यान देते हैं। एक मधुमक्खी अगर डंक मार दे तो उसे मोस्टली देखा है कि चाबी से रगड़ा जाता है, फिर वो जाकर इचिंग उसकी बंद होती है, वो परेशान करना बंद करता है। वो मुर्गी हर एक तरह का कीड़ा खाती है इवनली। वो मुर्गी सांप बिच्छू तक खाती है, उससे जहरीला क्या होगा? एक सांप अगर डंक मार दे तो इंसान जिंदगी से बच पाना भी कुछ कुछ सांपों से असंभव है। तो वो मुर्गी का दिया हुआ अंडा आपने खाया है, आपका दिमाग कैसा होगा ये आप खुद सोचो। वेज नॉन वेज की तो बात ही नहीं बची। एक प्रसंग आता है, ऐसा होता है श्री कृष्ण भगवान अभी बाल रूप में ही होते हैं, छोटे होते हैं, एक वृक्ष के नीचे बैठे हुए होते हैं। अचानक से एक हिरन भागता हुआ आता है, उसके पीछे दो शिकारी आते हैं। हिरन को महाराज श्री कृष्ण भगवान बचा लेते हैं और वो शिकारी फट से आकर कहते हैं कि ये हिरन हमारा है, हमें दो। श्री कृष्ण भगवान उनको जवाब में कहते हैं, ये तुम्हारा कैसे है? हर जीव पर सबसे पहला अधिकार उसका खुद का है। अब जब वो चार पैरों का प्राणी ही सही, अगर उस पर पहला अधिकार उसका खुद का है तो उस पर तुम्हारा अधिकार कैसे हुआ? वो कहते मुझे ये सब नहीं पता, मुझे ये पता है कि मुझे अगर पेट भरना है तो मुझे इसका शिकार करना पड़ेगा, इसको मारना पड़ेगा, और मुझे अभी पेट भरना है अपना, इसलिए इसको छोड़ दो। श्री कृष्ण भगवान कहते हैं छोड़ दूंगा, लेकिन उससे पहले मेरी एक कहानी सुनो, एक कथा सुनो। शिकारी ने सोचा अच्छा कथा सुनूंगा, मनोरंजन भी हो जाएगा थोड़ा सा, उसके बाद क्या हिरन को लूंगा, चल पड़ूंगा आगे, पेट भी भर जाएगा, मनोरंजन भी हो जाएगा। बात तो सही है बिल्कुल। अब
श्री कृष्ण भगवान उसको वो कथा सुनाने लगे। कहते हैं कि मगध राज में ऐसा हुआ एक बार कि अकाल पड़ने लगा, उत्पन्न खाने की कमी हो गई, जो भी राजकोष में शेष था अनाज वो भी खत्म होने पे आ चुका था। तब काफ़ी सामंत लोगों ने राज दरबार में राजा के आगे निर्णय रखा कि हमें कोई तो भी फैसला लेना पड़ेगा। महंगाई दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है, अनाज समाप्त होता जा रहा है, तो हमें कोई ऐसी चीज़ का निर्णय लेना पड़ेगा ताकि राजकोष में अनाज भी थोड़ा बहुत बचा रहे, लोगों का पेट भी भरता रहे। तो क्या करा जाए? राजा ने कहा सलाह दो। सब लोग अपनी अपनी सलाह देने लगे। सबके दिमाग में यही आया कि अन्न को पकाने में, उत्पन्न करने में, सब्जी इत्यादि काफ़ी श्रम लगता है, लेकिन मांस एक ऐसी चीज़ है जिसमें ज़्यादा श्रम नहीं लगता। तो उन्होंने कहा क्यों ना मांसाहार को दिया जाए ज़्यादा प्रायोरिटी। मांसाहार में किसी का पैसा भी नहीं है, कुछ नहीं है, अपना अपना शिकार करो, खाओ, तृप्ति करो, खत्म। सभी निर्णय जब ले रहे थे, राजा को भी उनकी बात अच्छी लगी। तब राजा प्रधानमंत्री पर पहुंचा कि आप क्या कहना चाहेंगे। तो प्रधानमंत्री तुरंत बोल पड़ा, महाराज मैं कल तक की मोहलत चाहता हूं आपसे, फिर मैं अपना विचार बताऊंगा, अपना विचार सामने रखूंगा। राजा ने उन्हें वो कल तक की मोहलत दे दी। अब जब कल तक की मोहलत मिली, प्रधानमंत्री रात को जिस सामंत ने सबसे पहला ये निर्णय लिया था, राजा के आगे प्रस्ताव रखा था मांसाहार बनने का, उसके घर पहुंचे और उन्हें कहा कि राजा बहुत ज़्यादा अस्वस्थ है। जो राज दरबार के जो वैद्य हैं, उन वैद्य जी ने कहा है जो सबसे हृष्ट पुष्ट बलशाली अच्छा व्यक्ति हो, उसका अगर मांस मिल जाए तो राजा स्वस्थ हो सकते हैं। बदले में मैं आपके लिए 1,00,000 स्वर्ण मुद्राएं लेकर आया हूं। आप इन मुद्राओं को स्वीकार कीजिए और राजा को एक जीवन दान दीजिए। जब सामंत ने ये बात सुनी तो उसको बहुत बड़ा धक्का लगा। वो प्रधानमंत्री दोबारा बोला कि आपको ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, बस मैं आपका हृदय चीरकर थोड़ा सा मांस लूँगा, उससे राजा स्वस्थ हो जाएंगे। बदले में चाहे तो आप मेरा प्रधानमंत्री पद मुझसे ले लें, मैं सारी जीवन भर के लिए आपकी सेवा करने के लिए तैयार हूँ। मैं आपके समक्ष हमेशा खड़ा रहूँगा, आपकी आज्ञा का इंतज़ार करूँगा। उसने कहा नहीं नहीं नहीं। कहते अगर आप चाहें तो मैं राजा से निवेदन करके आपको अर्ध राज्य भी दिलवा सकता हूँ, लेकिन आप मुझे इतना सा मांस दे दीजिए। वो सामंत प्रधानमंत्री की बात सुनकर अंदर गया, 1,00,000 स्वर्ण मुद्राएं अंदर से और लेकर आया और कहने लगा मेरी तरफ से ये मुद्राएं ले जाओ, लेकिन मैं नहीं दे सकता अपना मांस। उसने कहा कि सिर्फ इतने से मांस की तो बात है, और वैसे ही राजवैद्य जी ने कहा है कि कोई बलशाली राजा जैसे व्यक्ति का मांस लाना, तो आप तो राजा के जैसे दिखते हैं, पहलवान हैं, हृष्ट हैं, तो आपके मांस से तो राजा ठीक हो सकते हैं। उन्होंने कहा नहीं, मेरे जैसा कोई और भी मिल जाएगा, तुम उसका मांस ले लेना। अरे जब जीवन ही नहीं बचेगा तो मैं प्रधानमंत्री बनकर भी क्या कर लूँगा, या मैं राज्य लेकर भी क्या कर लूँगा, जीवन होना तो ज़रूरी है। तो इस प्रकार वो डर के मारे अब सामंत कपड़े पहनकर घोड़े पर बैठकर निकलने लगा। तो प्रधानमंत्री उन्हें आवाज़ देते, आप निश्चिंत रहिए, मैं ये बात किसी से नहीं कहूँगा, आप घर पे ही रहिए। अब प्रधानमंत्री और आगे निकल पड़ा।
सभी सामंतों के पास जाता गया जिन्होंने ये प्रस्ताव दिया था कि राजा इस प्रकार से बीमार है, अस्वस्थ हैं, राजवैद्य जी ने इतना मांस मांगा है, यदि आप उतना दे दें तो राजा को जीवन दान मिल जाएगा, बदले में चाहे तो आप मेरा प्रधानमंत्री रूपी पद भी ले लें। किसी ने भी मगर मांस नहीं दिया। बदले में जो जब प्रधानमंत्री हर किसी को 1-1 लाख मुद्राएं ऑफर कर रहा था, फलस्वरूप में रिटर्न में प्रधानमंत्री को 5-5 लाख तक स्वर्ण मुद्राएं प्राप्त हुई, लेकिन मांस नहीं मिला। अगले दिन राजदरबार भरने से थोड़ा समय पहले ही प्रधानमंत्री राजदरबार पहुंच गए। साथ ही साथ सभी सामंत लोग भी जल्दी आ गए, क्योंकि अंदर से सबको उत्सुकता हो रही थी कि राजा कैसे हैं। लेकिन कोई मुंह से बोल नहीं सकता था। मुंह से बोलता तो सबका पोल खुलती सबकी कि हमारे पास आया था प्रधानमंत्री और हमने उसे मांस नहीं दिया। तो अब क्या किया जाए? चुपचाप बैठकर जानने के लिए सभी उत्सुक हैं। अब राजा की एंट्री हुई। महाराज की जय हो। सबने देखा राजा बिल्कुल स्वस्थ, एक माथे पर शिकंज नहीं है, बीमार रूपी कुछ वही नहीं है, कुछ है ही नहीं, वही गरिमा वही तेज उनके मुख पर तक झलक रहा है। कोई बुखार रूपी जैसी बात तक उन पे प्रतीत नहीं हो रही। तो क्या प्रधानमंत्री ने हमसे झूठ बोला? लेकिन मुंह से अभी कुछ बोल नहीं सकते। अब राज दरबार भरते ही राजा ने प्रधानमंत्री से पूछा, आज आप अपना विचार रखने वाले थे, अपना विचार बताइए। राजा ने प्रधानमंत्री से ये बात पूछते ही प्रधानमंत्री आगे आया और 1 लाख स्वर्ण मुद्राओं के बदले जो उसने 1 करोड़ स्वर्ण मुद्राएं सामंतों से एकत्रित कर ली थी, वो पूरी पोटली राजा के सामने रखते हुए कहा, राजन, इतने से मांस के बदले फलस्वरूप में सभी सामंतों से 1 करोड़ ये मुद्राएं प्राप्त हुई हैं, स्वर्ण मुद्राएं। तो अब आप ही निर्णय लीजिए कि मांस ज्यादा महंगा है या सात्विक भोजन जो कि उत्पन्न हो सकता है। तो अब निर्णय आप पर है। ये बात सुनते ही, पूरा दृश्य देखते ही राजा ने तुरंत उसी 1 करोड़ मुद्राओं को ही वितरित करवाया और कहा कि इसी से दुगुने परिश्रम के साथ उत्पन्न किया जाए धान्य, सब्जियां इत्यादि, और वही मात्र एक भोजन प्रजा में चलने दिया जाए। तो इंसान पर खुद पर निर्भर करता है कि वो किस प्रकार का आहार चुनता है। श्री कृष्ण भगवान, उस शिकारी की सोच जब ये थी कि मुझे मात्र अपना पेट भरना है, मैं इतना जानता हूँ, तब श्री कृष्ण महाराज समझ गए थे ये साधारणता से नहीं समझने वाला, क्योंकि ऐसा ही मांसाहार भोजन कर करके इसकी बुद्धि जो है वो मलिन हो चुकी है, खराब हो चुकी है। और इसकी बुद्धि तभी ठीक होगी जब इसको सही आहार प्राप्त होगा। तो अगर वो फिश ऑयल रूपी ही बात हो या अंडे में आया हुआ अभी मुर्गी का रूपी अभी उत्पन्न हुआ हो या ना हो, ओवरऑल बात अगर आती है तो वो आहार की आती है, क्योंकि वो आहार ही भविष्य में जाकर डिसाइड करेगा आपके जीवन की प्रणाली कि आप किस प्रकार से अपना जीवन पथ चुनते हैं। तो इसीलिए हमारे लिए सप्त व्यसनों में इस आहार को, मांसाहार को पूरी तरह से वर्जित किया गया है, क्योंकि मन की शुद्धि के लिए, आत्मा की शुद्धि के लिए, मन की एकाग्रता के लिए, बुद्धि को ज्ञान रूपी परिवर्तित करने के लिए, अपनी ज्ञान से आंखें खोलने के लिए हमें हर तरीके से अगर आवश्यकता है तो वो आवश्यकता है एक अच्छे आहार की। प्रकृति के अनुसार जो हमें प्राप्त हुई चीज़ें हैं, हमें मात्र उन्हीं का लाभ उठाते हुए उसी का ही सेवन करना चाहिए, ना कि अन्य चीज़ों के प्रति हमें भ्रमित होना चाहिए।
प्रकृति के स्वास्थ्य के लिए बहुत सी सुंदर सुंदर चीज़ें हैं, हम उनका भी उपयोग करके अपने आप को स्वस्थ भी रख सकते हैं। कुछ चंद दिनों के लिए स्वस्थ करने के लिए अपने आप को ऐसी चीज़ों को क्यों अपनाना जो आपके लिए भविष्य में आजीवन के लिए आपकी सोच मात्र को पूरी तरह से परिवर्तित करने में कामयाब हो जाए। चीज़ें आपको चुननी चाहिए, ना कि चीज़ें आपको चुने। इस प्रकार की स्वतंत्रता, अधिकार हमारा अपने आप पर बनाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वो कहते हैं कैसी जीभ लपलपाई, तो जीभ लपलपाती भी तब है जब हम जीभ को लपलपाने देते हैं। तो जीभ को उतना नियंत्रित लाने के लिए हमारे ऊपर डिपेंड करता है। जब आप एटीट्यूड में कहते हैं आई मी माई सेल्फ, तो आई मी माई सेल्फ अब कहाँ जाता है? जब आप इन चीज़ों की तरफ भ्रमित हो जाते हैं, वो चीज़ें तो आपको पुकारती हैं। एक्चुअल में मार्ग बिल्कुल सीधा ही है, रास्ता बिल्कुल स्ट्रेट है, बस एक मन और आज की युग अनुसार चीज़ें हैं जो हमारी डायरेक्शन वेव यूं यूं घुमाती रहती है। अब आपको यूं यूं घूमना है या मन को स्थिर करते हुए एक चीज़ पर सही चलना है, आप पर निर्भर करता है। तो एक व्यसन तो हमारा यहाँ पर आज पूरा हुआ। फिलहाल विराम दीजिए, पुनः मुलाकात होगी आप सबसे। तब तक के लिए आप सबको दंडवत प्रणाम। जय श्री चक्रधर।